नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 20 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश का तुलसी सम्मान जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, उसकी घोषणा कर दी गई है। देवी अहिल्याबाई सम्मान की भी घोषणा कर दी गई है, तो उसको हम देखते हैं किन किन को यह प्रदान किया गया है। साथ में आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, गंगीवीर में गौवंश वन विहार की स्थापना होगी, यह किस जिले में है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट आज का यह करंट अफेयर होने वाला है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, हमेशा न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर की। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, लगभग 2 वर्ष का करंट अफेयर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेगुलर बेस पर आपको डे बाय डे के हिसाब से वहां पर करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किस शहर में किया गया। क्वेश्चन में ही दोस्तों एक आंसर है। आंसर कौन सा है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, यह कौन से नंबर का था, 40वें नंबर का था। नंबर से मुझे याद आता है दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश का हाल ही में 1 नवंबर को मनाया गया था स्थापना दिवस। तो यह कौन से नंबर का स्थापना दिवस था, 66वें नंबर का, 66 नंबर का स्थापना दिवस था। और इसकी जो थीम थी वह क्या थी दोस्तों, आपको जवाब देना। चलिए मैं ही बता देता हूं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ही इसकी थीम थी। अब तो दोस्तों जितने भी अधिकतम जो कार्यक्रम होते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, उनकी अधिकतम थीम यही मिलेगी आपको। तो आंख बंद करके इसको अगर आप आंसर लगा देंगे तो इट विल मे बी राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं आज का इसका आंसर। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किस शहर में किया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है, भोपाल में किया गया, इंदौर में किया गया, जबलपुर में किया गया, या फिर उज्जैन में किया गया। तो राइट आंसर क्या है, भोपाल का। दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो सभी को मालूम है। कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है दोस्तों, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यहां पर दोस्तों कुछ गुफाएं भी मिली हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल की हैं। लगभग किसके समांतर हैं, लगभग समांतर हैं आपकी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, उन्हीं के समांतर यह मानी जाती हैं। तो क्या नाम है इनका, नवेरी। याद रखिए, नवेरी की गुफा याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह यहीं पर मिली थी, नवेरी की गुफा। कहां पर दोस्तों, मनुआ भान टेकरी। क्या नाम है दोस्तों, सेकंड क्या है, मनुआ भान टेकरी। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह भी भोपाल से ही रिलेटिव है और यह सभी प्रागैतिहासिक कालीन जो है गुफाएं हैं। भोपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, जैसे कि जो अरेरा हिल्स है दोस्तों, अरेरा हिल्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वह कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जिसमें से एक अरेरा हिल्स, और इस पर क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा है। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 1996 में इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंदौर को तो लगातार दोस्तों 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल ही चुका है। नंबर 1 स्मार्ट सिटी है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में दोस्तों 9वें नंबर पर हमारा प्यारा इंदौर है। तो इन सबको याद रखना है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक कैपिटल किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। भेड़ाघाट सफेद संगमरमर की नगरी और 64 योगिनी मंदिर जो कि कल्चुरी वंश द्वारा बनाया गया था, वह कहां पर है दोस्तों, वह जबलपुर में ही मिलता है। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कल्चुरी वंश दोस्तों जो जबलपुर का त्रिपुरी था दोस्तों, त्रिपुरी। और यहीं पर कांग्रेस का 52वां अधिवेशन यहीं पर हुआ था कांग्रेस का। और इसी में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जो कि ऐतिहासिक काल था उस समय का। याद रखिए कब हुआ था, 1939 में यहां पर हुआ था। 52वां नंबर था अधिवेशन का जो कांग्रेस का था। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कितनी तारीख थी, 29 जनवरी थी। तो याद रखिए, इसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ा था और वह हार गए थे। और उस पर गांधी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि वही पट्टाभी सीतारामैया जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले के लालपुरा गांव में होम स्टे नवाचार को विश्व स्तर का प्रथम पुरस्कार मिला है। याद रखिए, होम स्टे से आपको तात्पर्य है घर पर रुकना, अर्थात जो बुंदेलखंड है वहां की संस्कृति को पहचानने से संबंधित दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है। गांवों में एक काफी अच्छा पर्यटन का रूप हो सकता है, क्योंकि काफी ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, चाहे दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, ऐसे शहरों में लोगों को गांव की संस्कृति कल्चर से जो जुड़ा होता है वह नहीं मिल पाता है, और वह अनुभव आपको उपलब्ध कराते हैं गांव के नवाचार के अंतर्गत। क्या नाम है इनका, गांव के स्टे होम्स। तो देखते हैं इसे कौन सा स्टे होम को पुरस्कार मिला है। तो निवाड़ी जिला का है, ये टीकमगढ़ जिले का है, छतरपुर जिले का है, या फिर सागर जिले का है। तो राइट आंसर इज दैट निवाड़ी जिले का है दोस्तों। याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो
किस जिले का गांव है दोस्तों? केलापुरा गांव का नाम है और यह किस जिले के अंतर्गत आता है? निवाड़ी के अंतर्गत आता है और निवाड़ी नवीनतम जिला है मध्य प्रदेश का, जो कि अभी हाल ही में बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। बुंदेली संस्कृति व खान पान खुशबू बिखेर रहा मध्य प्रदेश का गांव UNWTO टूरिस्ट विजिट विलेज अवार्ड के लिए नामांकित हुआ। निवाड़ी का लालपुरा खास नाम गांव का नाम है दोस्तों ये, और महिलाओं द्वारा यहां पर कर रही हैं होम स्टे और ई रिक्शा सर्विसेज। और कल मैंने आप लोगों को पर्यटन से संबंधित एक स्लोगन भी बताया था, उस स्लोगन को आप लोग टाइप जरूर करिए। आज का क्वेश्चन भी मैं वही पूछने वाला हूं। और दोस्तों ये भी बताया था कि लगभग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लगभग कितनी महिलाओं को दी जा रही है? 4000 को। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कुछ पेपर्स में 40,000 मिल रहा है। दोस्तों इट इज नॉट पॉसिबल, राइट आंसर इज दिस 4000। आपको याद रखना है केवल और केवल 4000 राइट आंसर है, क्योंकि न्यूज़पेपर में गलत हो सकता है, परंतु गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप जाइए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको 4000 ही मिलेगा और 4000 इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हृदय प्रदेश के बुंदेली शौर्य और बेंगा प्रधानी लोक नृत्य से गूंजा देश की राजधानी का प्रगति मैदान। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश दिवस समारोह का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कुलस्ते सहित प्रदेश के मंत्रीगण हुए शामिल। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन भोपाल में हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगीबीर में गौवंश वन विहार की स्थापना होगी, यह किस जिले में है? दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है गौवंश से संबंधित, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा स्थान है जहां पर प्रथम बार क्या गठित की गई थी दोस्तों? गौ कैबिनेट बुलाई गई थी। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कहां पर बुलाई गई थी? सलरिया दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है, 2013 में से स्टेब्लिश किया गया था। देखते हैं गंगीबीर में जो गौवंश के लिए वन विहार बनाया जा रहा है, यह किस जिले में है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में या फिर सागर में। द राइट आंसर इज डेट जबलपुर में। याद रखिए मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल में बनाया जा रहा है गंगीवीर गौ अभ्यारण्य। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो प्रत्येक गौ है उसके लिए कितने रुपए का खर्च डिसाइड किया गया है? 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। लास्ट गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया था, वही अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगीबीर में गौवंश वन विहार की स्थापना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के गंगी वीर में गौवंश वन विहार की स्थापना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगीबीर में पशुपालन विभाग की 530 एकड़ भूमि में क्रमबद्ध तरीके से 2000 गौवंश की आश्रय दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कितनी गौशालाएं बनेंगी? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2200, 1300, 2300 या फिर 1900। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 2200 गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनाई जाएंगी। वर्तमान में लगभग 1200 से 1300 गौशालाएं मध्य प्रदेश में कार्यरत है, जिसमें से 8 गौशालाओं को बंद कर दिया गया था, परंतु उनको दोबारा से शुरुआत कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2200 गौशालाएं बनेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशों के पालन में प्रदेश में 2200 गौशालाएं बनाई जाएंगी। गौशालाओं के संचालन का कार्य किसे सौंपा जाएगा? समाज सेवी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। प्रदेश में 20वीं पशु गणना के अनुसार 1,87,50,000 गौवंश है। तो समझिए दोस्तों यह भारत में सबसे अधिक गौवंश अगर किसी राज्य में है तो वह कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और यह जो 20वीं पशु गणना हुई थी, यह कब हुई थी? 2019 में हुई थी। बैठक में मध्य प्रदेश गौपालन पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज हैं। तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों गौ बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी। याद रखिए दोस्तों गौ माता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों गौ एम्बुलेंस की व्यवस्था कब शुरुआत की गई थी? 2004 में की गई थी। और किस जिले से की गई थी? खरगोन जिले से की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रिगार्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा नया टैक्स लगाया जा सकता है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। गौ टैक्स, शराब टैक्स, निवास टैक्स या फिर कृषि टैक्स? तो राइट आंसर इज डेट गौ टैक्स। और जो दोस्तों यह जो गौ टैक्स लगाया जाएगा यह अधिकतम शराब और जिस तरीके की जो चीजें होती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा, और इसके माध्यम से जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वह गायों के विकास हेतु, उनके संरक्षण हेतु लगाया जाएगा, उनके पुनर्वास हेतु लगाया जाएगा। सीएम सरकार, शिवराज सरकार लाएगी गौ टैक्स। सीएम का निर्देश, गौ ग्रास के लिए टैक्स की योजना बनाएं। रजिस्ट्री वाहन और शराब पर सेस लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पचमढ़ी के बारे में। मध्य प्रदेश की दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसे कहा जाता है। तो देखते हैं पचमढ़ी उत्सव की जगह अब कौन सा उत्सव होगा। पहले पचमढ़ी उत्सव हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज करके कुछ और कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी उत्सव। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1999 में दोस्तों यहीं पर जैव विविधता जो हॉटस्पॉट होते हैं उसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट यही था 1999 में, और 2009 में से यूनेस्को द्वारा मान्यता भी दे दी गई थी। और इसके बाद दूसरा हमारे पन्ना में बना था, तो इसको भी याद रखना है।
2011 में। और देखते हैं, और अमरकंटक में भी ऐसा ही एक स्थल है, परंतु उसे अभी मान्यता नहीं है। चलिए देखते हैं, होशंगाबाद बनेगा सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन। पचमढ़ी बायोडाइवर्सिटी उत्सव, मां नर्मदा की जो साल भर है वह रोजाना महाआरती होगी। और दोस्तों बोरी अभ्यारण्य भी यहीं पर है, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। होशंगाबाद जिले में ही पचमढ़ी उत्सव की जगह पचमढ़ी बायोडाइवर्सिटी उत्सव होगा। पचमढ़ी की चंपक लेक में, तो चंपक लेक कहां पर है दोस्तों? पचमढ़ी में है। वाटर स्पोर्ट होगा, कैंपिंग सुविधा के साथ ही मोस्ट डिफिकल्ट मैराथन का भी आयोजन होगा। तो मैराथन के बारे में तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं आप लोगों से, और यह कुछ इंपॉर्टेंट है। और एक जिला एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत दोस्तों होशंगाबाद जिले से किसे चुना गया है? पर्यटन को चुना गया है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है एक जिला एक उत्पाद योजना। एक दिन दोस्तों मैं सोच रहा हूं जैसे ही सभी जिलों के जो उत्पाद हैं उनकी घोषणा कर दी जाती है, तो मैं आप लोगों को एक पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। पूरे के पूरे जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, प्रत्येक जिले का जो एक जिला एक उत्पाद है उसके बारे में आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, देवी अहिल्या सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? मालिनी अवस्थी को, शांतिबाई को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज दोनों को, शांतिबाई और मालिनी अवस्थी दोनों को इससे सम्मानित किया गया है। देखते हैं, मालिनी अवस्थी और शांतिबाई को देवी अहिल्याबाई सम्मान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा इसे दिया जाता है। राष्ट्रीय तुलसी 1983 में से शुरुआत की गई थी। देवी अहिल्याबाई सम्मान कब किया गया था दोस्तों? 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहीं कहीं पर आपको 97 में मिलेगा, बट द राइट आंसर इज 1996 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट। जनजातीय लोक एवं परंपरा कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए वार्षिक स्तर पर राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की जो प्रदान किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला स्कूबा ड्राइविंग स्कूल कहां पर खोला जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 है खंडवा, ओमकारेश्वर, जबलपुर, भेड़ाघाट, भोपाल, बड़ा तालाब, उज्जैन, क्षिप्रा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 खंडवा ओमकारेश्वर दोस्तों, जो कि कहां पर है? खंडवा में है। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश में दो प्रमुख लिंग है, शिवलिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से, और एक है आपके उज्जैन के महाकाल, और दूसरे कहां पर है? खंडवा ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर में ही दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है नर्मदा नदी पर ही। 650 मेगावाट उत्पादन क्षमता उसकी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना में कितने प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश देश में बना अव्वल? और सेकंड है दिल खोल के घूमो हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ हैं, टैगलाइन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? यह दोस्तों टैगलाइन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, बिकॉज ऑफ व्हेनेवर क्वेश्चन कम थ्रू इट विल पॉसिबिलिटी टैगलाइन आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम और न्यू अपडेट। इफ यू वांट to join my telegram channel, link in the description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this PDF. Thank you so much for watching this video.